चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीर सावरकर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। राहुल के बयान के बाद उद्धव ठाकरे कभी भी गठबंधन तोड़ सकते हैं। राहुल के बयान के बाद उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना कांग्रेस से गठबंधन तोड़ सकती है। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने कहा कि हम राहुल गांधी के बयान से असहमत हैं। हम सावरकर की इज्जत करते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी के इस बयान से असहमति जताई और कहा कि हमारे मन में वीर सावरकर के लिए बहुत सम्मान और विश्वास है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस ने विदेश मंत्रालय में तैनात एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। ड्राइवर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हनी ट्रैप में फंसाया था। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर को जवाहरलाल नेहरू भवन से गिरफ्तार किया गया। वह पाकिस्तान को भारतीय विदेश मंत्रालय की खुफिया जानकारी भेजता है। इसके बदले में उससे पैसे मिलते थे। ड्राइवर पाकिस्तान की एक महिला जासूस के संपर्क में था, उसे विदेश मंत्रालय से जुड़ी जानकारियां भेजता था। हैदराबाद के कस्तूरबा सरकारी कॉलेज की एक प्रयोगशाला में एक कथित रासायनिक गैस के रिसाव के बाद 25 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि लैब में कौन सी गैस लीक हुई थी। फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सी गैस लैब में लीक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में 13,000 ट्रांसफर पिटीशन पेंडिंग। CJI ने कहा कि अब 13 बेंच रोजाना 130 केसों की सुनवाई करेगी। CJI DY चंद्रचूड़ ने फुल कोर्ट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले को सबसे साझा किया और घोषणा की सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच रोज 10 जमानत याचिकाओं और 10 ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। CJI चंद्रचूड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन के 13,000 मामले अभी पेंडिंग है और अब रोज सुप्रीम कोर्ट में 130 केसों की सुनवाई होगी। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता गए इंग्लैंड। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की माता चरण कौर और पिता बलकौर सिंह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। चंडीगढ़ से फ्लाइट थी। मूसेवाला के माता पिता की विदेश जाते हुए तस्वीरें सामने आने के बाद मूसेवाला के फैंस में हलचल मच गई। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पिछले महीने ही अपने बेटे के हत्यारों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पंजाब सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था, जो कि अब पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया से आतंकवाद खत्म होने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। मोदी गृह मंत्रालय की नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे और कहा कि कुछ देशों की पॉलिसी आतंकवाद का समर्थन है। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लिए बगैर कहा कि पाकिस्तान इसमें सबसे ज्यादा आगे है। मोदी ने यह भी कहा कि ऐसे देशों पर जुर्माना लगाना जरूरी है जो अपनी विदेश नीति के जरिए आतंकवाद को राजनीतिक, वैचारिक और आर्थिक समर्थन करते हैं। ट्विटर से सैकड़ों कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क के उस फरमान के बाद हुए हैं जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि ज्यादा देर तक काम के लिए तैयार रहो या फिर कंपनी छोड़ दो। इन इस्तीफों के बाद सोशल मीडिया पर ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर के वीडियो वायरल होने लगे। ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड पर एलन मस्क को तानाशाह परजीवी घोषित किया गया। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी स्कीमें हुई शुरू। हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरुआत में 12 स्कीमें शुरू की गई जिसके लिए सरकार के पोर्टल पर 45 दिनों के भीतर अप्लाई करना होगा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक खरीदारों और उनका निर्माण करने वालों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन सरन ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। चीन की सीमा और भी होगी सुरक्षित। केंद्र सरकार चीन के मंसूबे को अस्थायी तौर पर काउंटर करने के लिए पूर्वोत्तर में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रंटियर हाईवे बनाने जा रही है। करीब 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन और चीन के सामने भारत की अस्थायी ग्राउंड पोजीशन लाइन भी साबित होगा। सामरिक महत्व की बात करें तो यह भारत तिब्बत के बीच खींची गई सीमा रेखा मैकमोहन लाइन से होकर गुजरेगी। रेलवे मार्च 2023 तक 35,281 पदों पर युवाओं को नौकरी देगा। जल्द शुरू होगी प्रोसेस। रेलवे मार्च 2023 तक 35,281 पदों पर युवाओं को नौकरी देने जा रही है। यह नियुक्तियां CEN 2019 के तहत की जाएगी। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक अमिताभ शर्मा ने कहा कि सभी स्तरों के लिए अलग अलग परीक्षा परिणाम निकाले जाएंगे। शर्मा ने बताया कि भर्ती प्रोसेस जल्द ही शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चाइल्ड पॉलिसी की याचिका को किया खारिज। कहा बढ़ती जनसंख्या पर एक दिन में नहीं लग सकती है रोक। देश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 2 बच्चों के नियम को लागू करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने परिवार नियोजन की मांग वाली कई अर्जियों को खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत का काम नहीं है बल्कि सरकार का काम है। देश के 50 शहरों में होगी 200 बैठकें। भारत के सामने नेतृत्व क्षमता साबित करने का मौका। दुनिया के 20 बड़े देशों के समूह G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। यानी दुनिया की 80% GDP, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 को भारत अगले 1 साल तक राह दिखाएगा। यह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने का मौका तो होगा ही, यह अपनी संस्कृति और धरोहर को भी दुनिया के सामने रखने का अच्छा मौका साबित होगा।
अमेरिकी सांसद ने कहा कि भारत का भविष्य आज पहले की तुलना में अधिक उज्जवल है। ये भी कहा कि मुझे भारत के लोगों को अपना दोस्त कहने में गर्व महसूस हो रहा। भारत के साथ प्रगाढ़ होते संबंधों को लेकर प्रभावशाली अमेरिकी सांसद जॉन कार्टर ने अमेरिका के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में ये बातें कही। हरियाणा रोडवेज बसों के किराए में 50% छूट। हरियाणा रोडवेज की बसों के किराए में 50% छूट देने का सरकार ने फैसला किया है। 18 दिनों तक सूबे के 10 जिलों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव को देखते हुए फैसला किया है। महोत्सव में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक यह छूट जारी रहेगी। इसका महोत्सव में भाग लेने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले का लाभ कुरुक्षेत्र के लगते 10 जिलों के लोगों को मिलेगा। इसमें कुरुक्षेत्र, करनाल सहित 10 जिले शामिल हैं। बॉलीवुड में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित फिल्म बनाई जा रही है। यह फिल्म उल्लेख एनपी के किताब द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स पर बेस्ड है। फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री का रोल पंकज त्रिपाठी निभाने वाले हैं। इस बात की जानकारी एक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फोटो लगाकर शेयर करते हुए कहा। शेयर किए गए फोटो में पंकज त्रिपाठी डायरेक्टर रवि यादव, संदीप सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं।